बलोचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। कई अजला में सैलाबी सूरत हाल, मुंह जोर रैले सब कुछ बहा ले गए। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। जिला चमन और कला अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा मुतासिर। जमानाबाद में पानी घरों में दाखिल, सोलर पैनल्स टूट गए, बिजली के खंभे गिर गए। कोयटा चमन रेलवे लाइन सैलाबी रैले में बह गई। ट्रेन सर्विस मअतल। मस्तूंग भी डूब गया। कुटगाप में खातून सैलाबी रैले में बह गई। बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जख्मी। उधर टांक में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू कार्रवाइयां शुरू। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में वक्फे से बारिश। राजनपुर में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी। मियां माली के करीब बनने वाले कुदरती झील का बंद टूट गया। 11,000 केवी की लाइन बह गई। जमीनी कटाव के बायस पानी करीबी आबादी में दाखिल। भक्कर के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। पिंडी घेप में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। डीआई खान में तूफानी बारिशें। लैंडस्लाइडिंग से वाना गुमलजाम रोड बंद। कराची समेत जेरी सिंध में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमे मौसमियात की 20 अगस्त तक तेज बारिशों की पेशगोई। MNA जुनेद अकबर को शकील अहमद के हक में बयान देना महंगा पड़ गया। वज़ीर आला KP ने जुनेद अकबर को फोकल पर्सन बराए अरकान कौमी असम्बली के ओहदे से हटा दिया। जुनेद अकबर की जगह MNA शाहिद अहमद फोकल पर्सन मुकर्रर। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं शकील खान के मामले पर पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं। सूबाई वजीर को करप्शन पर हटाया गया। कुछ लोगों ने बानी PTI से मुलाकात में करप्शन का बताया। बानी ने कहा मेरी तरफ से पैगाम दें, करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त है। बानी PTI ने कमेटी बना दी। कहा बात क्लियर करें। कमेटी ने कहा शकील खान करप्शन में मुलव्वस पाए गए। बरतरफी से कबल शकील खान ने इस्तीफा दे दिया। बैरिस्टर सैफ ने कहा 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। गारंटी देते हैं अमन व अमान का कोई मसला नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयां हो रही हैं। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बैठाएंगे तो बच्चे चीखें तो मारेंगे। बैरिस्टर साहब हकीकत यही है, आपसे सूबा नहीं चल रहा। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। बोली जो जमात दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाती है उनके अपने वज़रा वज़ीर आला को चोर और करप्ट करार दे रहे हैं। जो हीरे और गोहरे नायाब बानी PTI और बुज़दार की काबीना में थे, ऐसे ही हीरे गंडापुर की काबीना में हैं। पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जो टॉप प्रायोरिटीज़ हैं और इसी के साथ साथ जो SIFC की टॉप प्रायोरिटीज़ सेट हुई ताकि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके और इंडस्ट्री ग्रो कर सके, उन 3-4 सेक्टर्स में IT जो है वो बिल्कुल टॉप पे पाया जाता है। पाकिस्तान की तारीख़ में इस साल सबसे ज़्यादा IT एक्सपोर्ट्स हुई। पिछले साल जो एक्सपोर्ट्स 2.6 अरब डॉलर पे थी, इस साल वो 3.2 अरब डॉलर से ज़ायद रिकॉर्ड हुई। इंटरनेट बंद किया गया, ना स्लो किया गया। इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से आया। इंटरनेट ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए 4 मजीद केबल्स बिछाई जा रही हैं। वज़ीर ममलकत IT शीला फातिमा कहती हैं मुल्क की तारीख में इस साल सबसे ज़्यादा IT की बरामदात हुई। कौमी डिजिटाइजेशन कमीशन बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद और कराची में IT पार्क्स बनेंगे। गूगल और मेटा से बच्चों को सर्टिफिकेट दिलाएंगे। वज़ीर आज़म का हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सरहदों पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग सख्त करने का हुक्म। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा WHO ने वबा को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। पाकिस्तान में कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। मुतल्लिका इदारों को सख्त सर्वेलेंस की हिदायत। उधर सिविल एविएशन ने भी एयरपोर्ट्स पर ज़रूरी इकदाम की हिदायत कर दी। मरीजों के लिए आइसोलेशन और मुसाफरों और अमले के लिए सैनिटाइजर्स की सहूलत फराहम करने की हिदायत। कल
हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मियां नवाज शरीफ साहब की। अगर ये हुआ कि भाई पंजाब में अलग रेट होंगे तो ये नहीं चलेगा। पूरे पाकिस्तान में जो सब्सिडी दी जा रही है, जो बिजली के बिल कम किए जा रहे हैं, वो 14 रुपए अगर पंजाब में कम हुए तो 14 रुपए पूरे पाकिस्तान में कम होने चाहिए। हम ये समझते हैं कि रिलीफ पूरे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। हाल ये है सिंध हुकूमत का कि रिलीफ देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जब पंजाब में वो 14 रुपए चले, सिंबॉलिक सही वो कर सकते हैं, तो सिंध में ये काम क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पैसे कम क्यों नहीं हो सकते? MQM और जमात इस्लामी का मुल्क भर में बिजली सस्ती करने का मुतालबा। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सिर्फ पंजाब में बिजली की कीमत कम करने का फैसला कबूल नहीं। पंजाब के आवाम को रिलीफ से सिंध और कराची के आवाम का एहसास महरूमी बढ़ा। वज़ीर आज़म को पूरे मुल्क के लिए बिजली सस्ती करनी चाहिए थी। मुल्क में बिजली की कीमत में 20 रुपये फी यूनिट कमी होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान ने कहा, पंजाब में बिजली की कीमत कम हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं? रिलीफ पूरे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। पंजाब ने रिलीफ मुफ्त में नहीं पैसे देकर लिया। पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब रुपए अदा किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब, कहा खुशी होगी अगर आप भी सिंध हुकूमत से बात करें, सिंध हुकूमत भी अपने आवाम को ये रिलीफ फराहम करे। मुस्तफ़ा कमाल का भी जवाब, कहा आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। अगर सिंध हुकूमत का बर्ताव इतना ही अच्छा तो हमें क्या ज़रूरत थी आपकी पार्टी की गैर मशरूत हिमायत करते। मैंने पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त नहीं की, वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की, सिंध पर रहम करें। पेट्रोलियम सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमती इक़दामात का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सर्कुलर कर्जे के मसाइल हल करने के लिए पेट्रोलियम डिवीज़न को हिदायत। ऑफशोर तलाश के लिए मालियाती निज़ाम में बेहतरी की तजावीज़ पर गौर। सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए 1 विंडो सहूलत की तैयारी का हुक्म। पेट्रोलियम पॉलिसी में तरमीम के नफाज के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने की हिदायत। गैस निर्खों में माहाना या समाही बुनियादों पर एडजस्टमेंट का मैकेनिज्म मुतारिफ कराने की हिदायत। जनरल रिटायर्ड फैज से शुरू होने वाला एहतसाब का दायरा आगे बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो या निसार। वफाकी हुकूमत का वाज़े और दो टूक मौक़िफ़। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, बानी PTI इंतशार की साजिश के सरगुना थे। सहूलतकारी फैज़ हमीद और उनके साथी कर रहे थे। साजिशी गठजोड़ में दीगर इदारों के लोग भी शामिल थे। उन तमाम किरदारों ने ओहदों पर रहते हुए सियासत की है। तहरीक अदम एतमाद के दौरान भी बानी PTI से राब्ता बहाल था। जेल से भी पैगाम रसानी जारी थी। फैज हमीद की गिरफ्तारी से डरा हूँ, ना ही खौफ ज़दा हूँ। डरा हुआ होता तो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा न करता। बानी PTI के अडयाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा मेरे सेल के पास जैमर्स लगे हैं, जेल में मोबाइल काम नहीं करते। बानी PTI ने सहूलतकारी का नेटवर्क पकड़े जाने को मजाक करार दिया। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ गजा के बासियों के लिए हर दिन कयामत खेज। कई खानदान सफ़ाए हस्ती से मिट गए। सहूनी फोर्सेस की दीरुल बला और जबालिया में बमबारी, 4 फ़लस्तीनी शहीद। जनीन में अल-कसाम ब्रिगेड के 2 मुजाहिदीन शहीद। हमास की वस्ती गजा में जवाबी कार्रवाई, 2 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। हमास के तर्जुमान ने नेतन्याहू को जंगबंदी मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन जंगबंदी मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए इसराइल पहुँच गए। डोनाल्ड ट्रंप ने मुखालिफ उम्मीदवार कैमला हैरिस को बुनियाद परस्त और पागल करार दे दिया। मशरकी पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब में कहा, कैमला को जो बाइडन के मुकाबले में हराना ज़्यादा आसान होगा। डेमोक्रेट उम्मीदवार पर ज़ाती हमले भी किए। कहा, क्या आपने कैमला को हंसते हुए सुना? ये एक पागल शख्स की हंसी है। टाइम मैगजीन के शुमारे में कैमला की तस्वीर पर नाराज़गी का इजहार करते हुए बोले, मैं इससे कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ। डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन कल होगा।
कन्वेंशन में कैमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक की जाएगी। कैमला आज मगरबी पेंसिल्वेनिया में बस टूर के जरिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगी। उधर राय आमा के सर्वे में कैमला हैरिस को ट्रंप पर बढ़तरी हासिल है।